खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम कबूल हो। ये मेरा चैनल पास्टर एरन जावेद के नाम से है। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा भला है और वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 75 ईयर ओल्ड यानी 75 साल का हो गया हूँ और मैं कई सालों से दुआ कर रहा था, खुदा मुझे एक दफ़ा उठा ताकि मैं लोगों तक तेरे कलाम को लेके जा सकूं। लेकिन अब मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे साथ पास्टर मेरे नवासे जशवा आज़ोर खिदमत कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ये सारा काम सीखा हुआ है, इसलिए उन्होंने मुझे ये तहरीक बख्शी कि आप इस तरह इस मैसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, दूर दराज तक। सो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, अपने बेटे का जिसने ये सारा कुछ कर रहा है। सो मैं खुदावंद की और अपने इस बच्चे की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज का जो कलाम है मेरे सामने, क्योंकि इन दिनों में लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से यानी कोरोना वायरस की वजह से ये लॉकडाउन है और ये मैं समझता हूँ खुदा की तरफ से है ताकि उसके को लोग जागें, दुआ करें ताकि आजमाइश में ना पड़े। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे मसाइल भी हैं, मुश्किलात भी हैं। हम समझते हैं कि शायद हमारे काम बंद हो गए हैं, पैसा कहाँ से आएगा, रोटी कहाँ से आएगी, कपड़ा कहाँ से आएगा। ये फ़िक्र की बातें जो मेरे जहन में थी, मैं सोच रहा था और खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे अपना कलाम देकर मुझे इस बात के लिए तैयार किया कि मैं मसीह यीशु की बातें आप तक पहुँचा सकूँ। सो मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो हमारा अच्छा उस्ताद है, निजात देने वाला, शिफा देने वाला, हर तरह से हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने वाला और हमें कोरोना वायरस जैसे बचाने वाला खुदावंद है। हम उसकी ताज़ीम करते हैं। यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी आवाज़ में मत्ती जो 5वें बाब से लेकर 7वें बाब की आखिरी आयत तक हम देखते हैं कि वो पहाड़ पर बैठे हुए अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे थे और चूँकि उन्होंने अपने शागिर्दों को इस ज़मीन पर भेजना था, वो ज़मीन पर थे जिन्होंने खिदमत करनी थी, इसलिए उन्होंने उन्हें तालीम दी और उसी तालीम में से ये बात भी उन्होंने पता था, इसलिए उन्होंने फरमाया। मैं पढ़ना चाहता हूँ मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 31वीं आयत यानी 31, चैप्टर 6 वर्स 31 से 34 तक हम खुदावंद के कलाम की तिलावत करते हैं। आइए सुनिए। अंजील मुक़द्दस में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के मुताबिक 6वां बाब उसकी 31वीं आयत यानी 31, चैप्टर 6 वर्स 31 लिखा है, इसलिए फिक्रमंद ना हो, फिक्र ना करो, ना ये कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो, बल्कि तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने के बाद हम बरकत पाएँ। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ बड़ी ही तसल्ली की बात की है जो शायद इंसान करे तो उसमें हमें तसल्ली नहीं मिलती, कि उन्होंने फरमाया कि फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। ये चीज़ें सारी मैं जानता हूँ जिनकी तुम्हें ज़रूरत है। सिर्फ तुम पहले मेरी रास्तबाजी और मेरी बादशाहत की तलाश करो। मेरे अजीज़ों, जब हम इसकी और उसके साको सबाक में देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ चिड़ियों का, परिंदों का हवाला दिया, घास का हवाला दिया है कि किस तरह खुदा इन चीज़ों के वसीले से उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। और हम हमारे बारे में कहें, तुम अगर अपनी उम्र की एक घड़ी भी आगे नहीं कर सकते तो फिक्र क्या करते हो। सो मेरे अजीज़ों, आओ हम इस बारे में जाने कि क्यों खुदावंद ने कहा
कि तुम अपने अपने बदन का फिक्र ना करना कि हम क्या, जान का फिक्र ना करा कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे और बदन का क्या पहनेंगे। क्यों? लिखा है जान खुराक से ज़्यादा बढ़कर है और बदन पोशाक से ज़्यादा बढ़कर। जब हम इस पर थोड़ा सा तवज्जो करते हैं, गौर करते हैं, तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की इस तालीम को जानने के लिए, खुदा ना करे अगर कोई इंसान मर जाता है, उसका बदन मुर्दा हो जाता है, उसकी जान निकल जाती है, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? तो मुर्दा हो जाता है। तो ये उस मुर्दा ज़िंदगी के बारे में खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं, जो हमें फ़िक्रमंदी की तरफ ले जाती है। इसलिए जब आप और मैं पहले खुदावंद की रास्तबाजी की तलाश करते हैं, पहले हम उसके बादशाहत को ढूंढते हैं, तो ये हमारा काम है कि इस दुख की घड़ी में, जब कौमें, दुनिया फिक्र और तरद्दुद में पड़ी है, और खुदावंद, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, खुदावंद अपनी कौम को जगा रहा है, खुदावंद आपको जगाना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, इसलिए कि आजमाइशों का वक्त शुरू हो चुका है और हमें आजमाइशें और बड़ी आनी है। इसलिए अभी से हमें तैयारी की ज़रूरत है कि हम फिक्र ना करें, क्योंकि फ़िक्र जो है ये आपके जब ज़िंदगी में आता है या कोई फ़िक्र करता है, तो सबसे पहले उसकी जान को दुख क्या पहुंचता है? फिक्रमंदी से इंसान का दिल दबता है, प्रेशर बढ़ता है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बदन में, जिस्म में, जान में, सर में दर्द शुरू हो जाती है, तो ये जान को तकलीफ़ होती है। फिर उस खाने पीने को दिल नहीं चाहता, ये जान को तकलीफ़ हो रही है। पहनने को जी नहीं चाहता, ये बदन का हो रहा है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें फ़िक्र करके सिवाय अपनी जान को दुख देने के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये तलकीन की है, खूबसूरत तलकीन, कि आओ हम उसकी बादशाही की तलाश करें। तौबा लिखा है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। हम सब को हर रोज़ अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, तौबा की ज़रूरत है, ताकि हम अपने खुदा के साथ अपनी सुलह रख सकें, ताकि जब वो आए तो हम इस ज़मीन पर न रह जाए, बल्कि हवा में उड़कर अपने खुदावंद के साथ उसकी बादशाहत में दाखिल हो सकें। सो है मेरे अजीज़ों, हम आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। मत्ती की अंजील उसके 13वें बाब की 22वीं आयत में लिखा हुआ है कि दुनिया का फ़िक्र जो है वो क्या करता है। वहाँ 4 तरह की ज़मीन का जिक्र है और यहाँ ये तीसरी तरह की ज़मीन के बारे में है, और वो क्या लिखा है, फ़िक्र क्या करता है, फ़िक्र इंसान को क्या मसाइल में डालता है, फ़िक्र इंसान के लिए क्या मुश्किलात पैदा करता है। लिखा है कि दुनिया का फ़िक्र और दौलत का फ़िक्र वो झाड़ियों की मानद है जो फल उगता है और उसको बढ़ने नहीं देती। इसी तरह हम कलाम को सुनते हैं और सुनकर जाते हैं, और जब फिक्र करते हैं तो वो कलाम जो है दब जाता है, वो हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करता, इसलिए बेफल रह जाता है। जबकि मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, यीशु मसीह ने आप बड़ी खूबसूरत बात ये कही, यूहन्ना की इंजील उसके 15वां बाब की उसकी 16वीं आयत में लिखा, यीशु फरमाते हैं, तुमने नहीं, मैंने तुमको चुन लिया ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, और इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। मेरे अज़ीज़ों, हमें इस कलाम को समझने की ज़रूरत है। हमें मसीह खुदावन ने इसलिए चुना कि हमारा फल कायम रहे, और फल कायम रखने के लिए हमारे दिल की ज़मीन को तैयारी की ज़रूरत है, ताकि झाड़ियों और पत्थरों की ज़रूरत है। राह के किनारे में भी वो कबूल नहीं करता, पत्थरों में गिरता वो भी नहीं बढ़ता, जो झाड़ियाँ दबा लेती हैं वहाँ भी खुदा का कलाम नहीं बढ़ता। ये दुनिया के फ़िक्र को झाड़ियों से तशबीह दी गई है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दुनिया का फ़िक्र, बाइबल ये कहती है कि गम पैदा करता है, ऐसी गम पैदा करता है, बल्कि मौत पैदा करता है।
खुदावंद फरमाते हैं कि दुनिया से दोस्ती खुदा से दुश्मनी बन जाती है। इसलिए हमें दुनिया का फिक्र करने की बजाय हमें खुदा के कलाम की तलाश, खुदा की बादशाही की तलाश करने की ज़रूरत है। हमें खुदावंद की रास्तबाजी की ज़रूरत है, ताकि जैसे हमारा खुदा रास्तबाज है वैसे मैं और आप भी रास्तबाज बनकर अपने खुदा के हजूर चल सके और बरकत पा सके। मेरे अजीज़ों, हम एक और थोड़ा सा देखते हैं जहाँ फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल अपने ख़त में इस तरह लिखते हैं। उस फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 4 बाब, उसकी 5वीं 8 से 6 पे पढ़ते हैं, लिखा है, मैं खुदावन में खुश रहो। मैं तुमसे कहता हूँ खुदावन में खुश रहो। ये कितनी ही खूबसूरत तसल्ली है, कितनी खुशी की बात है कि वो खुदावंद का हवाला दे रहा है कि हम खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी कर सकें, खुदावंद में खुश रह सकें। और आगे लिखा है कि किसी बात का फिक्र ना करो। आगे यही लिखा है कि किसी बात का फिक्र ना करो। क्यों लिखा है? बल्कि हर एक बात में शिव खुदावंद के हजूर से पढ़ना चाहता हूँ कलाम में से। मेहरबानी से मेरे साथ तावन कीजिए। आप जानते हैं कि मेरी नज़र भी कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद मैं खुदा पर भरोसा किए हुए आपके सामने ये कलाम पेश करने की जुर्रत कर रहा हूँ। फिलिपियों 4 बाब, उसकी 4 आयत में और 5वीं आयत में और 6 आयत में, 3 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा 7वीं तक। या लिखा, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ खुश रहो, और तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर ज़ाहिर हो। खुदावंद करीब है। यहाँ देखें, वो पौलुस रसूल भी हमें इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि खुदावंद करीब है। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को फरमाया था कि जब तुम ये देखो काल पड़ रहे हैं, कौम पर कौम सख्त चढ़ाई कर रही है, काल पड़ गया है, मरी पड़ गई है। तो आज कोरोना की वजह से कितनी मरी पड़ी हुई है। मेरे अजीज़, देखो, I'm sorry, अमेरिका जैसी ताकत जो हर चीज़ का जिसके पास इलाज है, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा मौत हो रही हैं। वहाँ तकरीबन कोई कल तक 42,500 लोग मर चुके थे, और आज पता नहीं और ज़्यादा बढ़ गए होंगे। इसलिए खुदा ये मरी जो भेजी है दुनिया में, हर मुल्क में कोई मुल्क नहीं बचा हुआ। 200 मुल्क इस दुनिया में जितने हैं उनमें ये कोरोना का वायरस जो है फैला हुआ है, मार रहा है लोगों को किसी न किसी तरीके। और पाकिस्तान में भी ऐसा है। हम भी इस मुल्क में रहते हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं। अगर हम फिक्र नहीं करेंगे, दुआ करेंगे, बादशाही की तलाश करेंगे, रास्तबाजी की तलाश करेंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह अपने कवी और कादर हाथ से हमें महफूज रख सकता है। उसकी कुदरत से हम महफूज रह सकते हैं। उसके लहू से हम ढांके जा सकते हैं। उसका खून हमें तमाम नारास्ती से पाक करता है। सो मेरे अजीज़ों, हम शुक्रगुजारी करते हैं। लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो। अब देखिए यहाँ कितनी बड़ी तसल्ली है कि किसी बात की फिक्र ना करो। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनमें हम फिक्र करते हैं। बहैसियत बाप और माँ, बहैसियत मैं दादा माना। मैं जानता हूँ तजर्बे के साथ कि हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, उनका फिक्र कितना हमारे साथ है। बहुत हमारे बच्चे को बीमार हो जाए फिक्र लग जाता है। हम हर रोज़ फिक्र करते हैं कि हाय कोरोना से हमारे किसी बच्चे को कोरोना ना लग जाए। इस फिक्रमंदी से ना तो दुआ होती है, फिक्र में दब जाने से ना तो कलाम पढ़ता है बंदा, अगर पढ़ता भी है तो असर नहीं करता। हालांकि बाइबल में लिखा है कि इस नबूवत की कलाम, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। लेकिन हमारी जो मुबारक हाली है वो इस गम और फिक्र की वजह से दब जाती है। इसलिए खुदा का बंदा कहता है, किसी बात में
फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में जो भी अगर कोई बीमारी आ गई है, दुख आ गया, मुसीबत आ गया, कोरोना जैसी बीमारी ही आ गई है, तो अगर हम इस बात में अपनी दरख्वास्तें, अपने दुआ और अपनी मिन्नत समाजत या अपनी मुनाजात यसु मसीह के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश करें। किसके सामने पेश करें? खुदा के सामने। कैसे दुआ करनी? शुक्रगुजारी के साथ, क्योंकि शुक्रगुजारी खुदावंद को बहुत पसंद है। अगर मैं ये कहता हूँ खुदावंद तेरा शुक्र है इस कोरोना वायरस के लिए, लेकिन मेरा ईमान है कि तूने इस कोरोना वायरस के लिए सलीब पर इसका इलाज किया है, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है और तेरे खून से हमारे गुनाह धुले हैं। जब हम इस तरह दुआ करेंगे तो मेरा ईमान है कि हम कोरोना वायरस पर फतह पा सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास इख्तियार है। हमें खुदावंद ने इख्तियार दिया है, हमें अपने इख्तियार को यूज़ करना है। हमने अपने उस ईमान का इजहार करना है जिसके लिए यीशु ने चुना है मुझे और आपको। हमारा फल खुदावंद देखना चाहता है, और ये वो वक्त आ गया है आजमाइश का जब खुदा हमारी ज़िंदगी में फल तलाश करने आ रहा है, हमारी रास्तबाजी को देखना चाहता है। इसलिए कि बाइबल में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। इतना ही कहूंगा, रास्तबाज खुदा के महर में राज होते हैं। खुदावंत के कान भी रास्तबाजों की दुआ पर लगे हैं। रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। आज अगर हम मिलकर एक रूह होकर अपने कराची शहर के लिए दुआ करें तो मेरा ईमान है कि ये शहर कोरोना से महफूज हो सकता है। बड़ी लॉकडाउन सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो नहीं रुक रहा। लेकिन अगर कलीसिया मिलकर ऐलान किया जाए इस कराची शहर में कि दुआ और रोजे में ठहर जाए, जहां जहां भी हैं, ईमानदारी से, दयानतदारी से खुदा के हुजूर, तो अगर नैनवा जैसा शहर, बदी का शहर बच सकता है तो कराची भी बच सकता है। ये फिक्रमंदी से नहीं, बल्कि मसीहा से दुआ करने के बायस। इसलिए हमें खुदा के सामने पेश करना है। आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा का इत्मीनान, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मुझ में इत्मीनान पाओ, मैं तुम्हें ऐसा इत्मीनान दिए जाता हूं जैसा दुनिया नहीं दे सकती। मेरे जीजो, जब हमारा किसी का कोई दुख होता, बीमार होता है इंसान, कोई मर जाता, हम क्या उसके लिए लेके जाते हैं? कुछ भी नहीं, बस जाकर कहते अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, खुदा बेहतर करेगा, सब्र करो, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं, कलाम कहता है कि खुदा का इत्मीनान जो दुनिया की समझ में नहीं आ सकता, वो हमारे दिलों और ख्यालों को, जो हमारा दिल, हमारी जान, हमारा जिस्म इस बदन में है, हमारा दिल और ख्याल इस बदन में है, और दिल और ख्याल के वसीले से, ख्यालों के वसीले से दिल में जो बातें आती है उससे दिल बैठ जाता है। खुशी हो तो चंगाई पाता है। इसलिए खुदावंद मेरे और आपके दिल को भी और ख्यालों को भी जानता है, और वो मेरे दिल की भी हिफाजत कर सकता है, मेरे ख्यालों को भी पाक रख सकता है, मुझे महफूज रख सकता है, जब मैं शुक्रगुजारी के साथ अपनी सारी दुआ, अपनी मिन्नत और अपनी दरख्वास्त, अपनी इल्तिजा शुक्रगुजारी के साथ अपने खुदा के सामने पेश करता हूँ। मेरे अजीज़ों, बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक बात आखिरी मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो पतरस का पहला ख़त है, उसका 5वां बाब है, और उसके 5वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, अपनी सारी फिक्र उसी पर
डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। यहां देखिए कितनी खूबसूरत बात है। खुदा का बंदा पतरस जो मसीह के साथ खिदमत करता रहा, और जब मसीह आसमान पर गया तो जाने से पहले उसे 3 खिदमत से नवाजा खुदा यीशु मसीह। 3 दफा उसने पूछा तू कितना प्यार करता है? उसने कहा मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। और फिर इसी तरह 3 दफा खुदा ने उससे करार ले लिया, और तीनों दफा खुदा ने उसे बरकत देने का वादा किया। सो मेरे अजीजों, हम यहाँ देखते हैं कि कलाम में लिखा है कि किसी बात में हमारे पास आटा नहीं है, हमारे पास रोटी नहीं है। मुझे याद आ रहा है खुदा का सूरमा एलिया। खुदा ने उसे कहा जाओ, 40 दिन का सफर है तो मैं तेरी रोटी पानी में मदद करूंगा। वो जंगल में बैठा खुश है, इत्मीनान में है, उसके ख्याल उसके दिल अपने खुदा की तरफ लगे हैं। और कौवे जो हैं वो बादशाह के दस्तरखान से ताज़ा रोटी, बादशाह के दस्तरखान से ताज़ा रोटी लेकर और गोश्त के टुकड़े लेकर एलिया की जंगल में मदद कर रहे हैं, वहाँ उसको खिला रहे हैं। इसलिए मेरा इससे इतना ईमान बढ़ता है कि खुदा जिसके हम बेटे और बेटियां हैं वो हमारा बादशाह भी है। हमारे बादशाह को होते हुए कैसे हम भूखे रह सकते हैं? नेवर। वो डॉक्टरों का डॉक्टर, कैसे हम उसके होते हुए किसी बीमारी में मुब्तला रह सकते हैं? क्योंकि लिखा है कि उसने हमारी सारी बीमारियां, बदकारियां, कमजोरियां सब कुछ स्लीप पर ले गया, और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। खुदा का शुक्र करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमें ये बात सोचनी है कि हमें अपनी फिक्र, जो दुनिया की फिक्र है, बच्चों की फिक्र है, घर की फिक्र है, रोटी पानी की फिक्र है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कलाम में लिखा है कि शेर दा बच्चा ते भुखा रह सकता है, लेकिन रब दा तालब कदी भुखा नहीं रहिंदा। शेर तो ताकतवर जंगल का बादशाह है, उसके सामने कौन ठहरेगा? उसका बच्चा भूखा रह सकता है, लेकिन खुदा का गरीब से गरीब बंदा भी कभी भूखा नहीं सोता। खुदा अपने लोगों को रोटी देना मुहैया करना चाहता है। इसलिए मेरे अजीजों, आओ हम इस बात को जानें कि जिस तरह लिखा है कि अपनी सारी फिक्र, जो भी आपको फिक्र है, कोरोना के बारे में, रुपए पैसे के बारे में, रोटी पानी के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में फिक्र है, कारोबार की फिक्र है, और भी बहुत सारी फिक्रें हैं जिनका जिक्र किताब मुक़द्दस में मुख्तलिफ जगह पर मिलता है। उस फिक्रमंदी के सबब से हम अपने खुदा के साथ आए, उस पर भरोसा करना सीखें। और क्योंकि ये बात बड़ी अहम है कि उसको हमारा ख्याल है। हालेलुया। किस तरह हमें यहाँ याद आता है कि सूबेदार ने अपने खादम का फिक्र किया, और उसने यीशु के सामने इस बात के लिए करार किया। उसने कहा खुदावंद यीशु, मैं ईमान रखता हूं, यहीं से तू कह देगा तो मेरा खादम शिफा पाएगा। आज भी जरूरत है हमें ऐसे ईमान की कि हम ईमान से इस बुरे वक्त में अपने खुदावंद यीशु मसीह के बताए हुए असूलों पर अमल करें। और जब हम अमल करेंगे और खुदावंद की अपनी सारी फिक्र उस पर डाल देंगे, क्योंकि हमारा वो फिक्र करने वाला खुदा हमारे साथ है। इसलिए अजीज़ों, आओ हम आज सुबह खुदावंद की ताज़ीम करें और उसको मुबारक कहें। आपकी खुदा की ताज़ीम करें, उसको मुबारक कहें, क्योंकि हमारा खुदा भला खुदा है। बस सलामी, खुदावंद आपको ब्लेस करे और बरकत दे।